नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा अपना PQRS मतलब कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट और क्लास नंबर हमारी ये 6। इससे पहले हम टोटल 5 क्लास अब तक कर चुके हैं इस टॉपिक की। ये जी गुड इवनिंग। तो मैंने कहा टोटल जो है हम अब तक 5 क्लास इस टॉपिक की कर चुके हैं। मॉर्निंग में हमारा टॉपिक चल रहा है इडियम फ्रेजेस का और इवनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट मतलब कि PQRS। ये 5 क्लास की PDF भी अपलोड की जा चुकी है और पास्ट क्लास में भी इसे अपलोड किया जा चुका है। तो आप PDF से, जो मैंने कहा था कि नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, जैसे स्लाइड के अंदर पूरा मैटर है वो मैंने उसके अंदर वैसे के वैसे ही डाल दिया है। ये तो आप चाहे तो उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और आप चाहे तो आप उसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो भी है आप उसमें देख सकते हैं। ये जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा क्लास नंबर जो है वो हमारी ये कौन सी, 6 नंबर ये। और इससे पहले हम टोटल 5 क्लास अब तक कर चुके हैं। जी गुड इवनिंग। और हमने कॉन्सेप्ट जो है वो शायद 14 से 15 कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे। ये बीच में शायद पता नहीं कुछ एक दो मिस्टेक हो गई थी नंबरिंग के अंदर, तो वो PDF बनाते समय पता चला कि शायद 15 कॉन्सेप्ट हमारे अब तक हो चुके हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे बाकी है और वो हम कुछ क्लास के बाद में करेंगे। कुछ क्लास का मतलब ये है कि उन कॉन्सेप्ट के हालांकि क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, न के बराबर चांसेस जरूरत नहीं है, पहले आए हुए हैं 2015 से पहले पहले ये, लेकिन फिर भी हम उन कॉन्सेप्ट को भी करेंगे ये 2 से 3 क्लास के बाद में। ये ताकि हो सकता है उससे रिलेटेड भी कभी कभार अगर क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में आप इजीली आंसर दे पाएंगे। तो देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन है यहां पर इसी 10+2, और मैंने कहा जितने भी 10+2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे पहले वो करेंगे, फिर करेंगे हम कौन सा एग्जाम हुआ, CGL का। और CGL का अगर करते करते अगर ये आंसर क्या आ जाती है तो इसी मेंस के क्वेश्चन कर लेंगे हम। ये इसी मेंस का क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो उसके पहले किसके करेंगे, प्री के कर लेंगे हम ये। और ऐसे करते करते पीछे से हम उठाएंगे ये, और इतनी प्रैक्टिस एक बार आपके करवा देंगे जिससे कि आप कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने हो आप इजीली उसे कर पाए। आपके सामने ये क्वेश्चन है, जिसकी पहली क्लास हो वो इसे डायरेक्टली ना देखें। अगर ये टॉपिक आपने पहली बार आप देख रहे हैं तो इस कंडीशन में ये, तो मैंने कहा आप किसी भी सूरत में ये जिसकी फर्स्ट क्लास हो वो डायरेक्टली इसे ना देके पहले वो 5 क्लास करें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट जरूरी है पहले ये, तभी आपको एक जो इंटरेस्ट आना चाहिए नहीं, ये वो आ पाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। इसी 10+2 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बताइए क्या आंसर होगा इसका आपके अकॉर्डिंग। ये लिखा ऐसे है कि ए के अंदर लिखा है, सिंस देन पाठक हैज परफॉर्म्ड इन several plays and films. While studying there, he saw a quiz of play that changed his life forever. Vinay Pathak was pursuing MBA in New York. और फिर कह रहा है he decided to change the tracks and study drama. ये क्वेश्चन इसी 10+2 में पूछा हुआ है ये। और मैंने कहा सबसे पहले जितने क्वेश्चन इस 10+2 के अंदर पूछे जा चुके हैं हम सबसे पहले उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे ये, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाए तो जाहिर सी बात है फिर स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आती है आने वाले एग्जाम के अंदर। ये जी बिल्कुल, देखते हैं किस किस का सही जाता है। कमेंट स्टार्ट हो चुके हैं ये। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बताते चलिएगा। ये चल भी 3 बैच में रहा है नहीं, ये तीनों के कमेंट कर देता हूं मैं ओपन। किस किस में यहां हो चुका है, इसमें भी चल। जी बताइए क्या आंसर होगा। और मैंने कहा कि जिसकी फर्स्ट क्लास हो वो किसी भी सूरत में आंसर ना बताए। जी कईयों के आंसर कुछ और आ रहे हैं, कुछ का आंसर, ज्यादातर का आंसर एक ही ऑप्शन आ रहा है और ज्यादातर ने आंसर ये दिया है। देख लेते हैं किसका सही है ये। पहले देखो, सबसे पहले सिंस देन, इसका मतलब ये हुआ, सिंस देन इसका मतलब कि पहले कोई चीज हुई है, पहले कोई चीज हुई है। ये देन का मतलब क्या होता है, तब, मतलब कि फिर एक तरह से इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट पहले जिक्र हुआ है। ये तो मैंने कहा ए पहला नहीं होगा जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ये। आगे चलते हैं बी में, वाइल स्टडिंग देयर। वाइल स्टडिंग देयर कहां पर स्टडी कर रहा है हमें अभी तक पता नहीं है ये। ही सा
उसने देखा, किसने देखा हमें पता नहीं, हिज किसके लिए आ रहा है, ही किसके लिए आ रहा है, कुछ पता नहीं है जी। इसका मतलब बी को कट करो सबसे पहले ये। तो देखो जी आपका 2 नंबर तो कट गया ही, तो 2 तो किसी ने हालांकि दिया नहीं है। अब बात करते हैं सी और डी में। ये सी में ऐसा लिखा, विनय पाठक वाज परस्यूइंग एमबीए इन न्यूयॉर्क। तो मैंने कहा विनय पाठक, ठीक है। सी डी में लिखा ही डिसाइडेड, इसका मतलब ये हुआ कि डी तो नहीं होगा जी, क्योंकि ही आ रहा है यहां पर, ये तो इसको कट कर दो ये। देखो आंसर जो है ना ये, वो इन दोनों में से होना है, ये 1 और 4 में से ये। अब किसका सही जाता है वो देख लेते हैं एक बार ये। तो मैंने कहा 1 और 4 में ये डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस तो काफी हद तक ये। तो देखिए मैंने कहा सी के बाद में या तो बी और ये आएगा ए। तो देख लेते हैं, या तो क्या आएगा बी और ये आएगा ए। तो मैंने कहा विनय पाठक was pursuing MBA in New York. While studying there, he saw a play that changed his life forever. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा मैंने कहा while studying there, कहां पर, न्यूयॉर्क, इसी की तो बात कर रहा है ये। इसका मतलब इसको लिंक कर रहा था ये। तो देखो पहली चीज तो ये होगी जी सी बी, तो हमारा आंसर आ जाता है ये। बोले इसके अलावा तरीका था, देखो ही डिसाइडेड टू चेंज ट्रैक्स एंड स्टडी ड्रामा। फिर देखो क्या कह रहा है, सिंस देन पाठक हैज परफॉर्म्ड इन सेवरल प्लेज एंड फिल्म। ये कह रहा है कि उसके बाद पाठक ने क्या किया, परफॉर्म किया। ये मैंने कहा पाठक ने क्या किया, परफॉर्म किया। ये किसमें किया, प्ले मतलब नाटकों के अंदर और फिल्म के अंदर ये। तो मैंने कहा जी ये कैसे कब किया, जब ये कह रहा है ना डिसाइडेड टू चेंज ट्रैक एंड स्टडी ड्रामा, उसने ड्रामा, जब ड्रामा की जब उसने अध्ययन करना स्टार्ट किया एक तरह से ये, उसके बाद तो ये परफॉर्म करेगा ये। तो देखो आप लिंक कर सकते थे इसको भी ये। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही था, कौन सा, 1 नंबर ये। आगे चलते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके पास में है ये भी इसी 10+2 का पूछा हुआ है। और मैंने कहा सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के साथ साथ, ये फ्री के नंबर माने जाते हैं एग्जाम में ये। तो बताइए इसका आंसर आप क्या बताएंगे ये, जल्दी जल्दी कमेंट किया करें आप ये जी। ही वुड बी accompanied by 50 or 60 torch bearers when dawn broke the emperor would alight, say his prayers and return by इतना इतना। They would all head towards the river Jamuna during the winter months. The Badshah Bahadur Shah Jafar would set off on his horse at 3 a.m. बताइए क्या करेंगे आप इसमें आंसर ये, और जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। दिमाग को दौड़ाइए पेन के साथ में ये, डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर नहीं, पेन के साथ दौड़ाना ये, बहुत मजा आएगा आपको ये। मैंने कहा टॉपिक ऐसा ही है ये। और देखते हैं किसका आंसर सही जाता है ये, देख लीजिए जल्दी जल्दी। अभी तक जो आंसर आ रहा है वो ज्यादातर एक ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं 1 नंबर बोल रहा हूं ये, एक का मतलब कि सेम आ रहा है एक तरह से ये। अब देख लेते हैं किस किस का आ रहा है ये। ज्यादातर का सेम ही आ रहा है अभी तक ये, और हो सकता है कहीं वही सही हुई है। लिंक करना है, अब आप देख लीजिए आप कैसे लिंक करेंगे ये जी, दीजिए। मुझे लग रहा है शायद इस क्लास को 1.5 घंटा करना पड़ेगा ये, क्योंकि 1 घंटे में बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए मैंने कहा डी के अंदर और सी बी ए, पहले देखो इसको देख लेते हैं जी। ही वुड बी accompanied बाई इतना 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 इतना, ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता नहीं चल रहा अभी ही किसके लिए आ रहा है ये, कुछ फायदा हो रहा है क्या जी, कुछ फायदा नहीं है। मैंने कहा when down broke the emperor would alight say his prayers and return by 8 a.m. इसका मतलब ये हुआ कि जी यहां कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है इसके लिए यूज कर रहा हो ये, इसको छोड़ो ये। यहां देखो they would all head towards the river Jamuna। मैंने कहा यहां देख किसके लिए, कुछ पता नहीं है जी, ये कुछ फायदा हो रहा है कि जी, कट कर दो ये, ठीक है ये। मैंने कहा इसमें कह रहा है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बादशाह बहादुर शाह जफर वुड सेट ऑफ ऑन हिज हॉर्स एट 3 a.m। मैंने कहा यहां पर लिखा 3 a.m, यहां लिखा 8 a.m, कुछ याद आ रहा है, कॉन्टिन्यूटी मेथड ये। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डी और बी, मतलब कि ऐसे चलेगा। मेरा कहने का अर्थ जो है ना ये,
वो ये है कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि डी बी साथ में आएंगे, ये मेरा कहने का मतलब कि सीरीज ऐसे चलेगी, ये डी बी मतलब बी डी ए नहीं हो सकती। देखो यहां बी डी था नहीं, ये कट कर दो जिसको, मैंने कहा डी बी यहां भी है और यहां भी। आपका जो आंसर है नहीं है वो 1 और 4 में से आना है, और सबका जो आंसर है नहीं है वो आप सब ये बता रहे हैं 4 नंबर। तो क्यों ना मैं भी थोड़ा सा एफर्ट कम लगाकर मैं भी एक बार इसी के ऊपर देख लेता हूं कि आपने क्या सही बताया है। कि देखिएगा, दे किसके लिए आया है, दे आया है इसके लिए। किसके लिए आया है, इसके लिए। इसका मतलब यह हुआ आप लिंक करेंगे ऐसी को, ये बिल्कुल यहां पर था, सही था आपका आंसर 4 नंबर। कट कर दो इसको, ये तो कौन सा आंसर होगा, 4 नंबर ही है। उसके बाद देखिएगा, ये मैंने कहा आपके पास में ये क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर बताना क्या होगा। ये थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन मैंने कहा जितना बड़ा क्वेश्चन उसका आंसर उतना ही इजी होना है। ये 100% मान के चलिएगा, उसका आंसर उतना ही इजी होना है। आप में से कई ऐसे हैं जो एक ही कमेंट को बार बार दोहराते हैं, वो गलती ना करें। इससे क्या होता है, कईयों के कमेंट दिखते नहीं और बहुत फास्ट चले जाते हैं ये। तो आप एक बार कमेंट कर दे तो आंसर वही होना है। एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे गलती आप यहां करते हैं तो वहां जब गलती करते हैं तो माउस पर क्लिक करते हैं 4 पर, हो जाता है 3 पर। तो यहां पर भी सेम वैसी गलती आप ना करें। आप आंसर दे रहे हैं, एक बार आंसर देने के बाद दोबारा फिर से उसी चीज को कमेंट ना करिए जी। बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हैं सुंदर सुंदर ये, और 4 सेंटेंस लिखे हैं इससे भी ज्यादा सुंदर सुंदर, और आंसर देना आपको उससे भी ज्यादा सुंदर। ये बताइए क्या आंसर करेंगे। इसे 10+2 का क्वेश्चन है ये, और आपका जो प्लेयर है वो भी अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है या तो कल तक नहीं तो परसों फाइनली कर दिया जाएगा ये। जो कुछ इश्यू आ रहा था कि थोड़ी सी स्पीड से कम चलता है, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। और उससे आने वाले वीक में मतलब कि डेली हम कुछ अपडेट करेंगे। हालांकि आपके बैच में अभी क्लास कम हुई है, तो आपके वीक में तो मुझे लगता है शायद आपके तो बैच में इसी वीक में शायद सारे क्वालिटी के ऑप्शन भी आ जाएंगे, 144 वाले सारे जितने भी हैं ये। जी बताइए। आंसर देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बिल्कुल अभी तक बिल्कुल एक ही आंसर आ रहा है ये। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बिल्कुल 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 फास्ट, बिल्कुल सही है जी। आपका आंसर सबका जो है वो एक ही आ रहा है ये। अब कौन सा आ रहा है, कुछ का, एक का अलग आ रहा है ये, बाकी सबका सेम आ रहा है ये। देखते हैं ये। ज्यादातर का जो आंसर है ना वो ये आ रहा है, और कुछ का आंसर मतलब एक दो शायद मुझे लगा कि कमेंट ऐसे आ रहे हैं ये। 4 नंबर ये। ज्यादातर का आंसर 3 नंबर आ रहा है, देख लेते हैं ये। तो मैंने कहा देखो देयर फॉर पहली चीज तो है कि बी को कट कर दो, कुछ फायदा हो रहा है कि ये कट करो यहां से ये। देखो एक तो कट कर दिया मैंने आपका ये। देखिए यू कैन ऑल्सो वियर, अच्छा ये तो कट नहीं हो रहा, लेकिन ये मैंने कहा ऑल द अबव प्रिकॉशंस, मतलब कौन सी प्रिकॉशंस, हमें पता ही नहीं है ये। जब हमें पता नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सी को कट कर दो ये। देखो आंसर इसमें से ही होगा ये, और ज्यादातर का जो आंसर है ना वो ये आ रहा है। कौन सा, 3 नंबर ये। अब देख लेते हैं सही है गलत है ये। 3 नंबर कहने का अर्थ मैं ये कह सकता हूं कि डी पहला आएगा जी ये। डी पहला हो गया ये। अब बात करते हैं यहां से, ऑल द अबव प्रिकॉशन चाहिए। मुझे बताइए कि इस डी के बाद में क्या सी आ सकता है कि ये, देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन प्लेज अ मेजर रोल इन स्किन एंड हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर विच यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस। ऑल द अबव प्रिकॉशन कुड सेव यू फ्रॉम सीरियस स्किन डिजीज। मैंने कहा कौन सी प्रिकॉशंस आपको बचा सकती है, क्या इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या इसमें है। देखिएगा, therefore when you are exposed to bad quality air, try and wear full sleeved clothes, cover as much as of your skin as possible. You can also wear a hat to cover your hair scalp to protect them from toxic particles that could be harmful. मतलब समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ऑल द अबव प्रिकॉशंस मतलब कौन कौन से, ये और ये। इसका मतलब यह हुआ कि डी के बाद में सी नहीं जा सकता ये, क्योंकि डी के अंदर ऐसा, बिल्कुल आप सही समझ रही हैं। ऑल द अबव मतलब क्या हुआ, एंड में जाना है ये। तो देखिए आंसर कौन सा हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है 3 नंबर ये। कौन सा, 3 नंबर ये। तो बिल्कुल सही था आपका आंसर 3 नंबर ये। और दूसरा मैंने कहा आप देख लो ना डी के बाद में, क्या डी के अंदर इसका जिक्र हुआ है, नहीं हुआ जी ये। तो यही तो पॉइंट पकड़ने की कला है ये। लेकिन बोले आपको आएगी कैसे, मैंने कहा धीरे धीरे चलते चलेंगे सब कुछ आएगा ये। तो आंसर कौन सा होगा, ये 3 नंबर होगा जी। 4 नंबर वालों का गलत है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है ये, बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसमें। लिखा है देन ही वुड गिव वन लिप टू लिप्स थ्रू द स्नो एंड सिट अप अगेन ऑन हिज हिंद
relax and look all around. A gray hair lived in the woods near a village. ठीक है. Then he would pick up the other, jerk his whiskers, snuff and sit up on his hind legs. फिर लिखा during the winter when night came he would pick up one ear and listen. देखते हैं किसका सही जाता है ये, बताइए. बताइए क्या करेंगे आप ये. बताइए. अच्छा आंसर आ चुका है. आंसर कैलाश, अमिता, अमरीश, कृष्णा कुमार. देखते हैं किसका सही जाता है. वैसे आया अब तक सबका सेम है. जी. योगेश आप कह रहे हैं सचिन ये नहीं होगा. योगेश आपका आंसर ठीक है. सचिन आप कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा. फिर बाकी बचे कितने, मतलब आपने कट तो कर दिए दो. किसी दो नहीं होंगे, लेकिन उनमें से आंसर कौन सा करूं मैं ये. हिंट करता है, मैं फिर कह रहा हूं ये सतीश लोधी बिल्कुल ठीक है जी. ये देखते हैं किस किस का सही है. ज्यादातर का कमेंट एक ही आ रहा है, एक एक ऐसा है जिसका अलग आ रहा है. देखते हैं ये. मैंने कहा देन ही वुड, इसका मतलब ये हुआ. देखो देन आ रहा है नहीं, इसका मतलब पहले कोई बात हुई है. तो देखो इसको कट कर दो. ठीक है. देन ही, इसका मतलब पहले कोई बात हुई है, कट कर दो. अब मुझे बताओ, दो को तो कट कर दिया आपने डायरेक्टली यहां तक ही. कहा तो यहां तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है. ये चीज कंफर्म है कि बी पहला आएगा, और ये भी कंफर्म है कि ए लास्ट में जाएगा. ए लास्ट में जाएगा, ये भी कंफर्म है. अब बी के बाद में या तो आए डी या आए सी. देख लेते हैं. देखो जी सी, मैंने कहा सी. अगर मैं सी करता हूं तो देखो मीनिंग क्या निकल रहा है. हिंदी मत निकालो आप ये. मैंने कहा देन ही वुड पिक अप. इसमें क्या कह रहा है, अ ग्रे हेयर लिव्ड इन द वुड्स नियर अ विलेज. ये मैंने कहा जी कहां रहता है, गांव में रहता है ये. तो मैंने कहा देन ही वुड पिक अप. इसका मतलब ये हुआ, देखो हिंदी कोई लेना देना नहीं इसमें ये. मैंने कहा देन ही वुड, इसका मतलब यह हुआ कि जी इस सेंटेंस से पहले कोई और बात हुई है. तो इस सेंटेंस में तो कोई ऐसा हुआ नहीं. इसमें तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि ये चीजें बता रहा हूं कि इसने ऐसा किया है ये. तो मैंने कहा इसका मतलब बी के बाद आप सी तो लगा ही नहीं सकते किसी सूरत में. आपका आंसर कौन सा होना है, बी डी सी ए, यही तो होगा ये. देखो और एक तरीका बताऊं, बोली कैसे. देन ही वुड पिक अप, देखिएगा. ड्यूरिंग द विंटर व्हेन नाइट कैम ही वुड पिक अप. देख लो आप ये, देन ही वुड पिक अप. इसका मतलब ये वो पहले जिक्र यहां हुआ है इस चीज का. ये इसका मतलब हुआ बी के बाद डी. आंसर 3 नंबर आपका सबका सही था. समझ जाइए. मैंने कहा आंसर कौन सा आएगा, सी वाला ये. अब देखिएगा उसके बाद में ये, मैंने कहा जी आपके पास में ये क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं बहुत मजा आता है इस टॉपिक में. ये कॉम्प्रहेंशन वाला जो पार्ट है नहीं है, चाहे वो पीक्यूआरएस हो चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. पैसेज में तो हालांकि इतना इंटरेस्ट नहीं आता वैसे ये पढ़ाने के अंदर ये, क्योंकि चक्कर क्या पड़ता है कि उसमें वो सारी सारी लाइनें पढ़ो और बोर्ड के ऊपर पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाता ये. लेकिन ऐसा मत सोचना बोले करवाएंगे नहीं, ये करवाएंगे सारा सब कुछ ये. तो बताइए, दोनों टॉपिक है बड़े इंटरेस्टिंग है ये, और एग्जाम के लिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये. तो बताइएगा क्या करेंगे. और स्टेनो वालों के तो 5 नंबर का टॉपिक है ये. मैं जब बोल रहा हूं तो आप मेरी बातों पर ध्यान ना देकर अपने आंसर की ओर ध्यान दीजिएगा. ये बताइए क्या करेंगे इसमें आंसर, ये कुछ पता चला ही. इसका आंसर आप डायरेक्टली देंगे, ये सब देंगे इसका आंसर. तो ये मैंने कहा जिसने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं पहले वो सारे आंसर देंगे ये. मैंने कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन शायद करवाया है ये, और अब मैं सारे क्वेश्चन एक साथ आपको करवा रहा हूं ये, जितने भी 10+2 में पूछे हुए हैं अभी ये. बिल्कुल बिल्कुल सबका आंसर अब तक जो आ रहा है ना ये, वो सेम ही आ रहा है जी. बिल्कुल ठीक है जी. मैंने कहा जी फाइनली इसका मतलब ये हुआ कि जिसको तो एंड में डाल दो आप ये आंसर कर दो 1 नंबर ये. चलो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर ये. इसमें भी मेरे हिसाब से कर लेंगे सभी आप आंसर. और ये दोनों क्वेश्चन शायद उसी पेपर में पूछे हुए हैं, एक ही पेपर जो मैंने कहा था आपको ये.
पता नहीं फाइनली था एज रिजल्ट था, मतलब एक तो फाइनली था, एक दूसरा हो सकता तो हो। बताइए क्या आंसर करेंगे इसका, ये ए बी सी और डी? बिल्कुल ठीक है पीछे वाले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का देखते हैं किसका आंसर सही जाता है ये। देखते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही है जी। ये कहना चाह रहा है कि ये फाइनली है। मैंने कहा फाइनली मतलब तो इसका मतलब आज एंड में जाना है ये। आंसर कौन सा कर दो, 3 नंबर ये। आगे चलते हैं थोड़ा सा और अब बात करते हैं यहां से इस क्वेश्चन की। द पुलिस सस्पेक्टेड द मैन टू बी अ थिफ, देन द ट्रायल बिगेन इन द कोर्ट, ही was soon arrested by the police, the thief was sentenced to 2 years imprisonment। बताइए क्या करेंगे आंसर। पूरी एक स्टोरी है ये। और फिर बता देता हूं मैं, ये स्टोरी वाले जब भी क्वेश्चन आए नहीं, ये कॉन्सेप्ट को तो भूल जाओ वैसे ही कर जाओगे। स्टोरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं नहीं है, उनको तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि पूरे एक स्टेप बनानी पड़ती है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। बनाने सब में यही पड़ती है, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट के दम पर हम कर सकते हैं। इनको भी कॉन्सेप्ट के दम पर ही करना है, लेकिन आप वैसे भी कर पा सकते हैं। बताइए इसमें क्या आंसर करेंगे आप ये। द पुलिस सस्पेक्टेड द मैन टू बी अ थिफ। ए में लिखा कुछ ऐसा। बी में लिखा देन द ट्रायल बिगेन इन द कोर्ट। सी में लिखा ही वॉज सून अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थिफ वॉज सेंटेंस्ड टू 2 years imprisonment। बताइए। अब तक जो कमेंट आए हैं वो लगभग मुझे लगता है शायद सबके सेम सेम आ रहे हैं ये। और कमेंट अब थोड़े से फास्ट भी चल रहे हैं ये। जी देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले ये देखो कि जी देंदा इसका मतलब पहले कोई बात हुई है जी, पी को कट करो। आंसर आपका इन दोनों में से होना ही है। मैंने कहा डी में क्या था, थिफ वाज सेंटेंस टू 2 years इम्प्रिजनमेंट। अरे पुलिस अरेस्ट करेगी बाद में 2 साल की सजा मिलेगी ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर आपका बिल्कुल सही था जी। कौन सा? 2 नंबर वाला बिल्कुल सही है, 100%। ये कॉकश्योर कह सकते हैं हम ये। आपके पास क्वेश्चन आपके यहाँ पर चार, सॉरी ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको मुझे बताना है कि आंसर कौन सा होगा। जी बताइए। यहां लिखा है ए के अंदर, इट इज माइन आई साइट फर्स्ट क्लेम्ड वन कैट, suddenly they spotted a loaf of bread lying beneath a tree. Once upon a time two cats were passing through a street, both pounced upon it and caught the loaf at the same time। बताइए। देखते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। अमिता आप कह रहे हैं ये आंसर होगा। बिल्कुल सही लगाया है ये। बिल्कुल। और एक यहां से एक पॉइंट और हम निकाल देंगे आपके लिए ये, और वो पॉइंट आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा ये। बिल्कुल सही है। बिल्कुल कृष्णा कुमार, सचिन ठीक है, नीलू ठीक है, अशोक कुमार ठीक है। मैंने कहा वंस अपॉन ए टाइम ये। इसका मतलब है पूरी स्टोरी की बात की जा रही है। और आपने छोटी मोटी क्लासेस जब हमारी बात होती थी नहीं, जब हम पढ़ते तब आता था ऐसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लॉयन। सुना होगा आपने, देयर वाज ए ग्रीडी डॉग। वो कहानी सुनी होगी, देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो। तो मैंने कहा एक कहानी की बात की जा रही है ये। और कहानी ऐसे स्टार्ट हुआ करती है वंस अपॉन ए टाइम ये। तो मैंने कहा पूरी कहानी थी और इसकी शुरुआत यहां से होनी है। इसका मतलब ये हुआ कि सी से स्टार्ट होना था ये। पहला तरीका तो देखो मैंने बताया कि आपको आंसर हुआ ये। अब बोले दूसरा तरीका कौन सा, वो भी देख लेते हैं। इट इज माइन, इट इज माइन आई सा इट फर्स्ट क्लेम्ड वन कैट। अरे इट आ किसके लिए रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। इसका मतलब एक को कट करो। ठीक है। सडनली अचानक दे स्पॉटेड। मैंने कहा जी दे किसके लिए आया, कुछ पता नहीं है, कट कर दो जी। मैंने कहा बोथ पाउंड। अरे बोथ किसके लिए आया, हमें पता नहीं। इट किसके लिए आया, हमें पता नहीं। डी को कट कर दो। चलो जी आंसर कौन सा है, 4 नंबर। कौन सा आंसर आया, 4 नंबर ये। यही आया। और इसी 10+2 का क्वेश्चन है, वो सारे कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कोई भी छोड़ देंगे ये। आप सारे क्वेश्चन करेंगे ये। और मैंने कहा पीछे वाइज हम चलेंगे ये, सारे क्वेश्चन करते हुए ये। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा ये। और ये आपके पास में ये क्वेश्चन है, और इसी CHSL में पूछा हुआ है ये। और
इसी क्लास के दौरान, अब क्लास कौन सी 6 नंबर चल रही है ना ये, कम से कम जब मैं 150 या 200 क्वेश्चन जब करवा दूंगा आपको, मिनिमम ये करेंगे तो बहुत सारे हम ये, उसके बाद एक टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में जिसके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे उसके लिए भी इसमें 500 रुपए का एक प्राइज हम रखेंगे। ये फोन पे कैश, मतलब फोन पे के थ्रू आपको मिलेगा ये, पेटीएम, फोन पे, जो भी होगा, यूपीआई आईडी है। और जल्दी ही ईडीएम का भी एक टेस्ट होने वाला है मॉर्निंग में, उसमें भी मैंने बताया था कि 500 रुपए का एक प्राइज है, और जिसमें दम हो वो अपनी फीस वापस ले जा सकता है। मतलब मैं एक ऐसा सिस्टम कर रहा हूं इसमें। ये बताइए, आंसर जो आ रहा है अभी तक, देखते हैं किस किस का सही जाता है। आंसर ज्यादातर जो आ रहा है वो कौन से कमेंट में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्यादातर जो आ रहा है वो एक ही ऑप्शन आ रहा है, और देखते हैं ये। ये भी इसी 10+2 का है ये। देखो, कुछ का मतलब ज्यादातर जो आंसर आया नहीं है इसमें, वो आया है। जी, जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आंसर जो आ रहा है ना ये, वो अब तक ये आ रहा है, ये तो आया नहीं है किसी का ये। हाँ, आंसर की संख्या ज्यादा है 2 और 3 की, मतलब ज्यादा आंसर यहां आ रहा है ये। अब देखते हैं किसका सही है ये, कुछ का ये भी आया है ये। चलो यहां से स्टार्ट करता हूं। विजय द बस कंडक्टर वाज ऑलवेज देयर इन वन ऑफ दीज ट्रक्स। इसका मतलब हुआ इन ट्रकों की पहले बात हुई है, इन ट्रक की पहले बात हुई है, ये कह रहा है ना ये, वाज ऑलवेज देयर इन वन ऑफ दीज ट्रक्स। इसका मतलब हुआ कि ट्रक की पहले बात हुई है। जिसका आंसर ये है वो तो देखो जी, खत्म कर दो अपना ये, मतलब कि इसको कट कर दो ये। ठीक है, अब देख लेते हैं, ज्यादातर कमेंट में आंसर था ये, कौन सा, 2 नंबर ये। अब देखते हैं ये किसका सही जाता है ये, या फिर होगा ये। चलो यहां बात करते हैं। क्विट ही हैड नाउ क्विट हिज ओल्ड जॉब एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि जब बी पहला नहीं होगा क्योंकि पता नहीं चल रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ हमें ये। मैंने कहा इन द वीक बिफोर द इलेक्शंस ट्रक्स बम्ड अप एंड डाउन द डर्टी स्ट्रीट ऑफ लक्ष्मणगढ़ full of young men holding microphones and shooting stand up to the rich। इसका मतलब ये हो रहा है, मैंने कहा इसका मतलब ये हो रहा है कि जी देखिएगा कि जो टर्कों की बात थी ना वो यहां पर थी, इस जगह। टर्कों की जो बात थी ना ये, वो यहां इस जगह थी। दूसरा देखिएगा, मैंने कहा ट्रकों की बात यहां हो रही थी। अब मैं बात करता हूं डी की। तो मैंने कहा पहला कौन सा नहीं हुआ हमारा, पहला देखो ए नहीं होगा, तो कुछ फायदा हुआ था कि यहां से हो गया। बी भी नहीं होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ जी। अब सी और डी में, दैट वाज द थिंग, ये वही चीज थी। किसके बारे में? विजय के बारे में। अरे कौन सी चीज थी? क्या तुम्हें पता लग रहा है कि इसके अंदर, इसका मतलब इस चीज की पहले बात हुई है, तो ये कंफर्म है कि आपका डी पहला नहीं हो सकता। तो देखो, लेकिन आपने किसी ने आंसर दिया ही नहीं है। आंसर होगा इन दोनों में से, और यह भी कंफर्म है कि सी पहले आएगा और डी लास्ट में जाएगा। पोजीशन केवल ए और बी की मैचिंग करनी है। देखते हैं कहां से होगी ये। मैंने कहा ही हैड नाउ क्विट हिज ओल्ड जॉब एंड ज्वाइन पॉलिटिक्स। ठीक है, आप देखिएगा, मैंने कहा पॉलिटिक्स ही है। आप देखिए मैंने क्या कहा, विजय द बस कंडक्टर वाज ऑलवेज देयर इन वन ऑफ दीज ट्रक्स। मैंने कहा इसका मतलब ये विजय जो है ना, ये वो विजय था बस कंडक्टर, ये बस कंडक्टर था ये एक तरह से। ये वाज ऑलवेज, जो हमेशा रहता था किसमें, इन ट्रकों के अंदर। ये ठीक है जी। कह रहा है कि ही हैड नाउ क्विट हिज ओल्ड जॉब। कौन सी जॉब? ये कंडक्टर वाली, ये छोड़ दी उसने ये। तो मेरे भाई पहले उसको बताया गया है कि वो क्या है, कि उसकी ये जॉब थी, तो बाद में तो छोड़ेगा नहीं, या पहले छोड़ देगा ये। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैंने कहा छोड़ेगा, कब? बाद में छोड़ेगा, और बाद में छोड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि जिसने आंसर एक दिया है, नहीं है, जिसने आंसर एक दिया है उसका सही सही है जी ये। मतलब सी ए बी डी वाला जो आंसर है वो सही है। ये किस किस का था 1 नंबर ये, लेकिन कमेंट काफी आगे जा चुके हैं। मैंने कहा देख लेते हैं। योगेश का बिल्कुल ठीक था जी, बागचंद का बिल्कुल ठीक था। जुएर अली जी आप क्या कह रहे हैं?
नहीं, आपका गलत था जी, ये योगेश का ठीक था, ये हो ही गया आंसर। योगेश, अच्छा ये तुम्हारा ये कमेंट, ये कितने कमेंट करते हो इतने, ऊपर जा ही नहीं पा सकते ये, नहीं पता नहीं चल रहा किस किस का क्या क्या हुआ ये। तो आंसर कौन सा होगा? एक ही नंबर। समझ में आया या कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिए, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। मैंने कहा चलेगा टॉपिक धीरे धीरे ही है, क्योंकि खेचा खाचे के अंदर होगा क्या, मैंने एक बताया था, एक होगा, ठीक है ठीक है, जिन्होंने बताया था उसका सही है जी। लेकिन आपने सचिन, अच्छा अब आंसर बता रहे हैं आप तो ये, या पीछे से देख रहे हैं ये? तो मैंने कहा आप में से कईयों ने आंसर कौन सा दिया, 2 नंबर दिया, मैं एक बार इस चीज को भी देख लेता हूं ये। तो मैंने कहा इन द वीक बिफोर, मतलब आप कहना तो यही चाह रहे थे कि सी होगा ये, फिर आप क्या कह रहे? बी, ही हैड नाउ क्विट हिज ओल्ड जॉब एंड ज्वाइंट पॉलिटिक्स। मुझे ये तो बताओ आप, थोड़ी देर के लिए मुझे ये आप एक चीज देखिए, कॉमन सेंस की बात थी ये ही आया किसके लिए है जी? ये आया है ही विजय के लिए। तो क्या पहले विजय आएगा, या फिर मुझे ये बताओ क्या विजय इसमें कहीं है? नहीं है इसमें, तो ये तो इसका मतलब है कि तो आप गलती कैसे कर रहे हो? आप ही को पहले कैसे ले जा रहे हो, सी के बाद में बी? ये देखिएगा पॉइंट, सोचने वाली बात देखिएगा ये। मैंने कहा आप सोचने वाला पॉइंट समझिएगा ये, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये ही किसके लिए आया है? बोलेगी जी विजय के लिए आया है। क्या विजय इसमें सेंटेंस में था कहीं? शायद, मुझे तो लगा नहीं कि कहीं है इसमें, कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं ये। इन द वीक बिफोर द इलेक्शन ट्रक्स बम्ड अप एंड डाउन द डर्टी स्ट्रीट ऑफ लक्ष्मणगढ़ फुल ऑफ यंग मैन होल्डिंग, नहीं इसमें तो कहीं है ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जब आपको ही पॉइंट दिखाई दे रहा है। मेरे भाई ही पॉइंट सी के बाद में कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा तो आप वैसे कट कर देते नहीं इसको, तो ये तो आंसर कौन सा हो रहा है? ये एक नंबर वाला हो रहा है ये। और चलो इसको और भी सिंपल वे में देख लेते हैं ये। अच्छा, क्लिक तो एक बार ही करते हैं, कमेंट 2 बार हो जाते हैं ये। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं है, देखते हैं ये। मैंने कहा आपने आंसर लगा कैसे दिया ये? मैंने कहा जी ही जब आ रहा है तो ये ही आया किसके लिए है ये? मैंने कहा ये जो ही आया है वो जाहिर सी बात है कि विजय के लिए चला है। तो जाहिर सी बात है कि ये तो सेंटेंस जो है बी वाला, अगर आप आपके दिमाग में ये चीज चल रही हो कि जी नहीं इस डी के अंदर भी अगर विजय है तो बोले इसके लिए भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे भाई जो बी है ना, वो तो इनके तो बाद में ही रहना था, पहले तो किसी सूरत में आ ही नहीं सकता ये। तो मैंने कहा आप तो सीधा इसको तो वैसे ही कट कर देते ये तो आपका डायरेक्टली कट हो रहा था ये हमने वैसे कट कर लिया एक के थ्रू ये, क्योंकि कौन से ट्रक की बात कर रहा है? ट्रक तो यहां थे ये। अब बात थी इनमें से ये, दैट वाज द थिंग, अरे कौन सी चीज विजय के बारे में, कौन सी चीज? इस टाइम यू सा हिम ही हैड डन बेटर फॉर हिमसेल्फ, इसका मतलब कोई चीज की पहले बात हुई है, कट करते। आपका आंसर था एक नंबर सी ए बी डी वाला। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास में ये, इस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट ना लगाएंगे तब भी करेंगे, और जिसने ये गलत किया नहीं है, चलो कुछ नहीं करेंगे ये। बताइए क्या आंसर होगा इसका? Add the product to your shopping cart, select the brand you like, enter the card detail and buy the product online. Look for the product you want to purchase. ऑनलाइन शॉपिंग तो आप में से हर किसी ने की होगी, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ये। जिसने किया है वो आंसर कर जाएगा जी, बताओ। Add the product to your shopping cart, select the brand you like, enter the card detail and buy the product online. Look for the product you want to purchase. बताओ कौन सा आंसर करेंगे आप? ये सबका सही जाना चाहिए ये तो। मैंने कहा ऑनलाइन आपने किया होगा कुछ परचेज कभी भी ये, तो अगर जिसने किया होगा ना ये, वो आंसर सही दे पाएगा जी ये। यहां भी आंसर 2 हो चुके हैं, यहां भी आंसर कितने? 2 हो चुके हैं ये। अब देखिए सोचने वाली बात है ये कि आंसर मैंने कहा सबका सही जाना चाहिए, तो ये तो किसी सूरत में गलत नहीं जाना चाहिए ये। तो मैंने कहा देखते हैं किसका सही जाता है ये। यहां कह रहा है एड द प्रोडक्ट टू योर शॉपिंग कार्ट, ठीक है जी। सेलेक्ट द ब्रांड यू लाइक, एंटर द कार्ड डिटेल एंड बाय द प्रोडक्ट। क्या पहले आप देखो एंटर द कार्ड डिटेल, ठीक है जी। कार्ड की डिटेल हम पहले डालते हैं कि कोई आइटम पहले सेलेक्ट करते हैं, ये पहले कोई आइटम ही सेलेक्ट करते होंगे ये, तो इसका मतलब हुआ कि सी से होगा नहीं। अच्छा कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा आगे देख, लुक फॉर द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज। सबसे पहले क्या देखेंगे ये? सबसे पहले हम वो सर्च करेंगे ये कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसको मैं खरीदना चाहता हूं। मतलब कि सबसे पहले डी होगा जी, जिसने आंसर ये लगाया है वो अपना खत्म कर ले।
चलो एक बार और मैं सोच लेता हूं बी वाले के लिए भी। सेलेक्ट द ब्रांड यू लाइक। अच्छा हाँ, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। सेलेक्ट द ब्रांड यू लाइक। आप सबसे पहले ब्रांड को सेलेक्ट करेंगे या पहले प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, और उसके बाद में, ठीक है, इसका मतलब है आंसर किसने दिया है डी वाला? 4 नंबर बिल्कुल सही है जी। देखिएगा, मैंने कहा आप चारों चीज में से सबसे लास्ट में कौन सी करेंगे? सबसे लास्ट में मेरे हिसाब से यही करेंगे। कौन सी? एंटर द कार्ड डिटेल एंड बाय द प्रोडक्ट ऑनलाइन। ये खरीद लिया जी। यहां इसी को एंड में डाल दो। ये मैं तो कह रहा हूं कुछ ही मत देखो, ये सी को एंड में डाल दो, आंसर आ गया जी 4 नंबर। जिसने कमेंट किया नहीं उसका सही है ये। अब देख लेते क्या क्या करते हैं ये। सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट है ये जो हमें खरीदना है ये। उसके बाद उसके ब्रांड को हम सेलेक्ट करते हैं ये। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं अपने शॉपिंग कार्ट में, और उसके बाद में खरीद लेते हैं ये। तो सी को आप सी पॉइंट पकड़ते, आपका आंसर आ रहा था ये। सी से ही डायरेक्टली आपका आंसर आ रहा था ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है यहां पर, ये बताइए। और ये क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। मैंने भाई कुछ ही मत करो, कार्ड डिटेल सबसे लास्ट में होती है। देखो जो सीधी सीधी बात यह है, कार्ड डिटेल सबसे लास्ट में होती है। मैं कहता हूं सारी चीजें भूल जाओ, ये कार्ड डिटेल लास्ट में खरीद लिया, इसका मतलब वही लास्ट में आना है, वो एक ऑप्शन में था, आंसर आ गया आपका ये। तो टेंशन लेने वाली कहीं थी नहीं इसमें बात। ये बताइए, आपके पास में ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके पास में है। बताइए क्या करो मैं आंसर? बिल्कुल ठीक है जी, आपका सबका सही है जी। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये इसका क्या होगा? पहले वाले बैच में हम छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करते थे, इस बार थोड़ा सा हमने उल्टा सिस्टम किया है ये, कि हम थोड़ा सा बड़े से लेंगे इस बार ये, और पीछे से उठाएंगे कि सारे एग्जामों को उठाते हुए ये। बताइए। आप कह रहे हैं आंसर हंसराज रामावत, शरद, ऊपर काफी चले गए। अच्छा ठीक है, अमरीश। देखते हैं किसका सही जाता है ये। पॉइंट पकड़िए, जल्दी पकड़िए, जब आंसर दे उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो आप अपना पॉइंट भी कमेंट कर सकते हैं ये। उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत बेनिफिट होगा। अब तक जो कमेंट आए उसमें आंसर 99% एक ही ऑप्शन आ रहा है ये। सबका ऑप्शन जो आ रहा है ना ज्यादातर वो ये आ रहा है जी। चलो हम देख लेते हैं किसका सही है किसका गलत है। मैंने कहा दीज फॉरेस्ट, कुछ पता चल रहा है कौन से फॉरेस्ट? नहीं। मैंने कहा हमें नहीं पता जी ये कौन से फॉरेस्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फायदा नहीं हुआ। आगे चलते। इफ दीज फॉरेस्ट आर ओपन, अरे कौन से फॉरेस्ट हमें पता नहीं है ये, कट कर दो जी। आंसर होगा इन 3 में से ये। अब देख लेते हैं ये। मैंने कहा 3 में से क्या होगा वो देख लेते हैं ये। मैंने कहा ये कह रहा है द स्टेट ऑफ झारखंड फेसेज वाटर स्कैर्सिटी एवरी समर। ठीक है जी। उसके बाद देखो ये फॉरेस्ट की जो बात हुई है ना ये, वो फॉरेस्ट की बात पहले यहां हुई है, पहले यहां हुई है। मैं ये कह सकता हूं कि जो सी है ना वो बी या डी से, इनसे पहले रहेगा। ये 100% तय है। लेकिन इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, इससे अभी भी हमें फायदा नहीं हुआ जी ये। मैंने कहा दूसरा फायदा देख लेते हैं हम ये। मैंने कहा कि सी तो कंफर्म है कि सी की, सॉरी किसकी, ए की पोजीशन, ये ए की पोजीशन कंफर्म है कि ऐसी होनी है। अच्छा एक मिनट और, ये ए जो है ना ये ए पहला नहीं होगा ये, बताओ क्यों? देखिए मैंने कहा इन दिस स्टेट, ये कौन सी स्टेट हमें पता नहीं है, इसका मतलब हुआ ए पहला नहीं होगा। आंसर कंफर्म है जी आपका, इन्हीं में से आना है ये। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं ये। मैंने कहा किसकी बात कर रहा है, इन दिस स्टेट, अरे ये स्टेट कौन सा, ये स्टेट ऑफ झारखंड, मतलब कि ये इसको लिंक कर रहा है सी ए को। कहां है? 4 नंबर में। बिल्कुल ठीक था जी। जिस जिसने कमेंट किया 4 नंबर उसका सही था ये। मैंने कहा उसका सही था आंसर ये। कौन सा? 4 नंबर, सी ए डी बी। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये है। बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसमें? इसमें 2 पॉइंट निकालेंगे या 1 पॉइंट भी निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। शायद 2 पॉइंट से थोड़ा सा जल्दी आएगा आंसर ये। बताइए।
बताइए क्या आंसर करूं मैं इसका ये? बिहाइंड डैम come camels carrying drums and small guns. The emperor is escorted by two decorated elephants who head the procession. देखते हैं किसका सही जाता है। देखिए बहादुर शाह के थ्रू शायद 3-4 क्वेश्चन पूछे थे इस बार ये, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें रटना है, ये तो पॉइंट रटने वाला नहीं है, कोई हो सकता कहीं से उठाया होगा इसने एक पैराग्राफ ये और वहां से बना दिया होगा। आंसर जो अभी तक आ रहा है वो बिल्कुल 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 एक ही आंसर आ रहा है, ये सबका कौन सा ये देखो, जो पॉइंट था एक तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल ये, इसका मतलब कि सबसे पहले ये बात हुई है एट द एंड, इसका मतलब कि डी और सी को कर दो जी आप, ये कहाँ है इसी में है जी एक नंबर में, तो आपका आंसर हो गया सीधा सीधा ये। इसके अलावा और भी कई तरीके इसमें ढूंढने के, कैसे बता दूं मैं ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसकी बहादुर शाह जफर की, इसका मतलब बी पहला नहीं होगा, ये कट कर दो आप ये। मैंने कहा बिहाइंड देम किसके पीछे, हमें नहीं पता जी, ये कट कर दो ये। अब आपके पास जो बचे ये तय है कि डी तो पहले आ ही रहा है, और फिर मैंने कहा कि जब कह रहा है खुद एट द एंड, इसका मतलब कहाँ आना, ये सी में जाना है। और इसके अलावा भी आप पॉइंट ढूंढना चाहे तो काफी सारे पॉइंट हमें इसमें मिल जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन देखते हैं ये। द मोस्ट वेल नोन अमंग देम इज द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। बताइए क्या आंसर करेंगे आप इसमें? बताइए, इसमें आप दो ऑप्शन तो इजीली कट कर पाएंगे, ये तो कंफर्म है, दो ऑप्शन इजीली कट कर सकते हैं आप, और फिर उसके बाद लिंकिंग टेक्निक लगानी है, हमेशा यही होगा आपके साथ में ये। मैंने कहा दो ऑप्शन तो आप विद इन सेकेंड में कट कर सकते हैं, और दो ऑप्शन में करना कुछ नहीं है, केवल लिंक करना है ये कि किस चीज का जिक्र कहाँ हुआ उससे लिंक कर दो बस ये। अब देखते हैं किसका आंसर सही जाता है ये। कमेंट आ चुके हैं और देखते हैं ऊपर जो कमेंट आया है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम चल रहा है अभी ये। देखते हैं ये, मैंने कहा द मोस्ट वेल नोन अमंग देम, किसमें, हमें नहीं पता अभी तक ये किसके लिए आया ये, तो मैंने कहा ए तो खत्म कर दो जी, कोई फायदा ही नहीं हुआ, बी में चलते कुछ फायदा होगा, कि बी से बिल्कुल होगा। द सेक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉज इज द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबी ऑफ इंडिया। अभी कह नहीं सकते कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सी में देखते हैं ये। द फिल्म द फिल्म हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न गार्ड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल्म का पहले जिक्र तो यहां हुआ है, कहां पर, ये कह रहा है नहीं है इज द फर्स्ट एवर फिल्म, ये इसका मतलब हुआ इस फिल्म का जिक्र यहां हुआ है, तो सी पहला नहीं होगा, कट कर दो जी। अब उसके बाद देखिएगा ये, मैंने कहा इट showcases यूनिक स्पेसीज ऑफ फ्रॉज विच आर क्रिटिकली एंड डेंजर्ड। मैंने कहा डीबी पहला नहीं हो सकता, आपका आंसर जो है ना ये, वो या तो होगा 2 नंबर और या होगा 3 नंबर। देख लेते हैं किस किस का सही है। मैंने कहा ये कंफर्म है कि बी के बाद में सी जाएगा, बी के बाद में सी जाएगा, केवल इतनी सी दिक्कत थी कि ए को पहले लाऊं कि डी को पहले लाऊं ये। तो मुझे ये बताइए, कॉमन सेंस की बात थी ये, और वो कॉमन सेंस की बात क्या है जरा गौर करके देखिएगा ये। मैंने कहा ये क्या कहना चाह रहा था, मोस्ट वेल नोन अमंग दैम इज द पर्पल फ्रॉग, समझ रहे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा जो वेल नोन था, सबसे ज्यादा जो परिचित था ये, वो था पीला मेंढक। इसका मतलब हुआ किन में, देखिए इट शो कैसे यूनिक स्पेसीज ऑफ
फ्रॉज, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इसकी प्रजातियों की बात यहां की जा रही है, उनमें पर्पल फ्रॉज की बात की जा रही है। इसका मतलब डी पहले आएगा जी। जिसका आंसर कौन सा 3 नंबर, उसी का ये सही है। जिसका आंसर कौन सा 3 नंबर, ये उसी का सही है। दूसरा एक पॉइंट और था यहां पर, ये बोले कि वो कौन सा, तो मैंने कहा वो ये था कि इट आ किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है फिल्म के लिए। ये किसके लिए आ रहा है, फिल्म के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये यूज होगा। एक तरीका ये भी था। दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया वो भी है इसमें। ये तो आंसर कौन सा होगा इसमें, ये 3 नंबर होगा। ये तो जिसका 3 नंबर है उसका आंसर सही है जी, ये बी सी डी है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में, ये बताइए। और ये सारे क्वेश्चन इसी 10+2 के हैं ये। बताइए, इन ऑर्डर टू बाय दैट बाइसिकल ही प्लान्स टू विन सम प्राइज मनी बाय टीचिंग एन इलिटरेट पर्सन हाउ टू रीड एंड राइट। He needs a bicycle to win the bicycle race, which would help pay off his father's debt. The film Dutch is about a young Iranian village boy, but the only illiterate person is a 90-year-old woman who is ill-tempered and does not wish to learn anything. बताइए क्या करेंगे आंसर। चार ऑप्शन है आपके पास में ये, और देखते हैं किसका सही जाता है। इसमें दो ऑप्शन तो शायद, हाँ दो तो इजीली कट रहे हैं इसमें ये। दो ऑप्शन तो इसमें डायरेक्टली कट हो रहे हैं, और जो दो ऑप्शन बच जाते हैं उसमें इसने कुछ और भी हिंट कर दी है ये। आंसर जो आया है ज्यादातर वो आया है कौन सा, वो आंसर आया है ये। अब तक शायद यही आया है, और किसी ने पहले कुछ बताया तो उन्होंने चेंज कर दिया ये। ठीक है, तो मैंने कहा आंसर जो है वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आपके अकॉर्डिंग है ये, तो अभी मैं देख लेता हूं कौन सा है ये। इन ऑर्डर टू बाई दैट बाइसिकल, मैंने कहा जी कौन सी बाइसिकल, कोई पता है क्या? नहीं, इसका मतलब हुआ पहले आपका ए कट कर देते हैं जी। तो ये कट हो गया। आप देखते हैं ही नीड्स अ बाइसिकल, मैंने कहा ही कौन, हमें पता ही नहीं चल रहा अभी तक ये। बी को कट कर दो, कोई फायदा नहीं है। बट इसका मतलब पहले कोई बात हुई है, कट कर दो जी। आंसर इसमें से होना है, और आप में सबने क्या कहा आंसर, कि जो 2 नंबर होना है, ये देख लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा सी तो पहला आएगा, ये 100% तय है ये। उसके बाद में ये भी तय है कि डी जो है ना ये, वो लास्ट में जाएगा। केवल ये देखना था कि ए पहले आएगा कि बी पहले आएगा ये। तो देखिए मैंने कहा इन ऑर्डर टू बाई दैट बाइसिकल, इन ऑर्डर टू बाई दैट बाइसिकल, इसका मतलब इस बाइसिकल का जिक्र तो बाद में हुआ है, ये पहले तो यहां हो गया नहीं ये, तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा, 2 नंबर ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है वो है यहां पर कौन सा, ये। धीरेन्द्र सिंह सर दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई, सबको दिखाई दे रहा, आपके कैसे दिक्कत आ रही है? अगर ऐसा इश्यू आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, एक बार मैं बताता हूं आपको कौन सा इश्यू होगा ये। ही वॉज ऑन अ पिलग्रिमेज टू जेरूसलम, फिर लिखा द विलेजर्स वर काइंड though doubtful, they offered him some food to eat and room to stay. One night he took rest in a village unfamiliar on the way. बताइए, पूरे एक स्टोरी की बात की जा रही है ये। हाँ, इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी लागू होगा ये। बताइए। देखते हैं किसका सही जाता है।
आंसर आ चुके हैं 3-3। अब सही किसका है ये भी पता नहीं है। अगर तुम सारे एक ही कमेंट करते हो ना तो मेरे लिए भी आसान कर देते हो ये। फिर मुझे भी कुछ इसमें देखना नहीं पड़ता, मैं भी देखता हूँ कि कुछ कहाँ से पॉइंट पकड़ा है ये। तो एक ही कमेंट आता है तो मेरे लिए भी सही रहती है वैसे ये चीजें। तो बताइए। लेकिन अब इस बार सबके कमेंट ही अलग अलग दिख रहे हैं मुझे तो ये। देखो पहली चीज ये कंफर्म कर रहा है कि बी पहला सेंटेंस नहीं होगा। ऑप्शन खुद कह रहा है जी ये। ठीक है। अब देख लेते हैं, दे किसके लिए आया है? दे तो मेरे भाई विलेजर्स के लिए आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो बी जाना चाहिए, सी तो बाद में जाना चाहिए। ये कंफर्म हो चुका है। ऐसा यहां नहीं है, ऐसा यहां भी नहीं है। तो क्या फिर आंसर ये सही है? एक नंबर बताया है कईयों ने शायद, मुझे लग रहा है ये। फिर तो आंसर ये सही आ रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ ही वॉज ऑन अ पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, ये टू जेरूसलम ये। ठीक है जी, वन नाइट, एक रात, ही टुक रेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, तीर्थ यात्रा बता यहां पर जा रहा था ये इस जगह ये। और उसके बाद कह रहा है कि जी एक रात क्या हुआ कि उसने रेस्ट किया ये। कोई अपरिचित सा गांव था, रास्ते में मिल गया होगा ये। तो वहां गांव वालों ने क्या किया उसे, ये मतलब थोड़े से अच्छे टाइप के लोग थे, मतलब वर काइंड तो डाउटफुल ये। दे ऑफर्ड हिम, उसको ऑफर किया कुछ फूल वगैरह। तो सही है ना आंसर एक नंबर, ये किस किसने किया है ये? आंसर कौन सा होगा ये? आंसर होगा सीधा सीधा एक नंबर ही। कौन सा होगा? एक नंबर ही है। अमरीश बिल्कुल ठीक है। सतीश लोधी, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा तो पहले आप वो सारी पीछे वाली क्लास देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला ये चीज ये। आपका एडमिशन शायद अभी हुआ होगा, मुझे लग रहा है शायद ये। तो आप पहले डायरेक्टली क्लास ना देखे, ये वो के एक अलग चीज है और ये टॉपिक अलग चीज है ये। इसमें आप जब तक पहले वाली क्लास नहीं देखेंगे तब तक यहां कुछ समझ में नहीं आएगा आपके ये। तो मैंने कहा पहले आप कोशिश करिए। कौन सा देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कौन सी पहले 5 क्लास जो हो चुकी, कॉन्सेप्ट तो वहां पर ही है। जब कॉन्सेप्ट तैयार होगा तभी तो क्वेश्चन आएगा आपको ये। ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी और की भी हो तो कमेंट कर दीजिएगा अभी ये। हाँ क्लास अगर आपने देख ली है 5 है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन में देख ली है तब भी नहीं आएगा समझ में, मैं पहले क्लियर कर देता हूं ये। कई है आप में से ये जिनका टारगेट रहता है कि जी एक एक दिन में 10-10 क्लास देख लेंगे, तो 10 क्लास देखने का मतलब है कि जी हमारा मैटर समझ में नहीं आएगा। हम क्लियर बोलते हैं ये सिस्टम के अकॉर्डिंग बना है और सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको ये। आप ये नहीं कह सकते यार ट्रिक है तो ट्रिक के थ्रू हम सारे एक साथ गोल कर पी लेते हैं, वो सिस्टम नहीं है। आपको रमना है ना अगर इस मेथड के अंदर, तो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा ये। किसी की कोई और अगर प्रॉब्लम हो अब तक ये तो बता सकते हैं आप ये। क्लियर है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। पहली बार कोई चीज समझ में आई, ठीक है जी। हाँ तो मैं यही कह रहा हूं, अगर आपने पहली क्लास देख ली है ना, ये 5 क्लास ये, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि आप एक दिन में नहीं देखेंगे किसी भी सूरत में ये, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं कि उनमें प्रोसेस के थ्रू ही आपको काम करना पड़ेगा ये। आप डायरेक्टली ये क्लास ये टॉपिक किसी सूरत में ना देखेंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन हो कौन सा ये बताइए। ये क्वेश्चन है आपके पास में और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। बताइए आंसर क्या करेंगे आप, इसमें से 4 आपके पास में है ये। इसमें भी होमवर्क दे दो? नहीं जी, इसमें होमवर्क की अभी आपको जरूरत ही नहीं है। जब होमवर्क देंगे नहीं है तो सीटें पड़ी है, सारी बनाई हुई प्रीवियस ईयर की पूरी है। पहले एक बार हम चाहते हैं। अच्छा एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप ये सर? फ्रंट कैमरा और फ्लैश की वजह से पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे भाई। फ्लैश कहाँ दिख गया आपको इसमें ये? फ्लैश का तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, कुछ सिस्टम है ये, लाइट तो यही ऑन है। कहीं खुद का तो ओपन नहीं कर रखा है ये। आंसर अब तक जो आया है वो एक ही ऑप्शन, अच्छा लाइट ही चली गई देखिए, मुझे लग रहा है।
नो सिग्नल। आ गया। ठीक है जी। क्या क्या बताया आंसर ये? अभी तक अमरीश लोधी मेरे सारे ठीक हुए हैं, लेकिन आपके भाई का सतीश लोधी का भाई है क्या वो आपके? जी, देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। धीरेन्द्र, आप मुझे मैसेज करिएगा इस क्लास के बाद में, क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं है उसमें, लाइव इसमें ये। अरे तो मेरे भाई व्हाट्सएप पर कमेंट कर दे तो अभी थोड़ी ना देखूंगा ये, क्लास के दौरान थोड़ी ना देखूंगा ये। हाँ तो देखिएगा ये क्या क्या कमेंट किया है, जरा कमेंट करिएगा एक बार दोबारा इसका क्वेश्चन का ये। Mullah Nasruddin opened a hair cutting salon and was ready to welcome his customers. Mullah, he said sheepishly, my new wife is coming home today. Just take out all the gray stains from my beard and make me look very young. Being the first day, a lot of people came, and among them was a man in his early 50s with a flowing beard. बताइए जी, आंसर आया है सबका। अच्छा, आपके कजिन है, ठीक है। हाँ तो उनको बोलिएगा आप ये पहले वो पीछे वाले देखे ही है, सतीश आप ही है, पहले पीछे वाली क्लास देखिएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है, वो के एक अलग चीज होती है, ये अलग है। ये बिल्कुल आंसर सबका जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है। ये किसी का भी कमेंट इसके अलावा शायद नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से एक बार देख लेता हूं मैं भी ये। तो मैंने कहा ठीक है। देखो, मुल्ला नसरुद्दीन ओपन अ हेयर कटिंग सैलून एंड वाज रेडी टू वेलकम हिज कस्टमर। बीइंग द फर्स्ट डे, मैंने कहा जी यहाँ खोली है दुकान और यहाँ पहले दिन के बाद यहाँ की जा रही, इसका मतलब ये सही था। वहां ये कोई बंदा आया था, ये कौन सा, ये रहा देखो, ये अ मैन इन हिज अर्ली 50s, ये मतलब इसकी बात कर रहा है। इसने मुल्ला से कहा कि जी आज मेरी जो नई वाइफ है ना, ये वो घर आ रही है जी आज, ये तो घर आ रही है, तो इसके बाद में ये कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा चिकना विकना कर देना है, एक तरह से ऐसा कुछ कह रहा है यहाँ पर ये। इसका मतलब बिल्कुल सही था। आपका आंसर कौन सा? 3 नंबर। मिलेंगे कल हम इसी टाइम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।